साथियों नमस्कार। सीमा हैदर नाम की एक औरत और दिल्ली के पास रहने वाले एक गांव का एक 22 साल का युवा पबजी खेलते हैं 2020 में और आपस में नज़दीकियां उनकी बढ़ जाती हैं। और इसी साल 10 अप्रैल को वो मिलते हैं काठमांडू में, नेपाल में। और उसके बाद अभी हाल ही में ये पूरा का पूरा मामला पूरे देश में सुर्खियों में है। सोशल मीडिया पर ये ट्रेंड कर रहा है कि पाकिस्तान की एक महिला सीमा हैदर अपने पति को छोड़कर 4 बच्चों को लेकर के वो भारत में आ गई। वो नेपाल के रास्ते भारत आई है। सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि पाकिस्तान से कोई भी व्यक्ति नेपाल के रास्ते भारत में दाखिल हो जाता है, लेकिन भारत की इंटेलिजेंस एजेंसी को पता नहीं लगता। मोदी जी की जितनी भी एजेंसीज हैं जहां जांच होनी चाहिए बॉर्डर के ऊपर कि कोई भी आदमी भारत में दाखिल हो सकता है, ये अलग इन्वेस्टिगेशन का विषय है कि सीमा हैदर का ताल्लुकात किसी पाकिस्तान की एजेंसी के साथ है या नहीं, वो गुप्तचर मामले को लेकर के कोई मिशन लेकर के आई है या नहीं, वो एक इन्वेस्टिगेशन का विषय बाद का है अब जो पकड़ी गई है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि अगर वो पाकिस्तान से भारत में दाखिल होती है उसी टाइम पर क्यों नहीं पकड़ा गया? अब पकड़े भी कैसे? देश की एजेंसीज तो सरकार बनाने में और सरकार गिराने में लगी हुई है। हम दूसरे मुद्दे पर आते हैं कि सीमा हैदर 4 बच्चों को लेकर के जो एक मुस्लिम महिला है पाकिस्तान से आकर के भारत में एक हिंदू युवक के साथ शादी करती है, वो हालांकि पकड़ी भी जाती है, उसको बेल मिल जाती है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि सीमा हैदर एक इलीगल तरीके से भारत में आकर के और 4 बच्चों की माँ 4 बच्चों को लेकर के भारत में, यानी 5 पाकिस्तानी भारत में आ जाते हैं, लेकिन किसी को पता नहीं लगता। सबसे बड़ा सवाल ये है कि इस मुद्दे पर चाहे देश की मीडिया हो, चाहे सोशल मीडिया हो, चाहे समाज में हो, इनका विरोध नहीं हो रहा है। हमारा देश जा कहाँ रहा है? हमारे संस्कार कहाँ जा रहे हैं? एक और ज्योति मौर्य जो एसडीएम है, उनके पति का दावा है कि मैंने एक सफाई कर्मचारी होते हुए रहते हुए अपनी पत्नी को पीसीएस की तैयारी करने के लिए भेजा, उनको पारिवारिक तौर पर हर प्रकार से सपोर्ट किया ताकि वो तैयारी कर सके। ये सच्चाई भी है कि शादी के बाद अगर किसी का पति अगर नहीं चाहे तो कोई भी महिला तैयारी नहीं कर सकती, इसमें कोई दो राय नहीं है। उन्होंने उनके ऊपर विश्वास करके उनको एसडीएम बनाने तक का अपना योगदान दिया और वो एसडीएम बनने के बाद अपने पति को छोड़ देती हैं अपने निजी स्वार्थ के लिए। कोई कमांडेंट है, कोई दुबे करके उनके चक्कर में फंस करके अपने पति को छोड़ने का काम करती है। मामला अभी कोर्ट में विचाराधीन है। लेकिन सबसे कमाल की बात यह है कि अगर एसडीएम ज्योति मौर्य अपने पति को छोड़ती हैं, एक पाकिस्तान से आकर के 4 बच्चों के साथ एक हिंदू युवक के साथ शादी करती है, तो इसमें क्या समाज में गिरावट नहीं है? अगर समाज के लोग पाकिस्तान की एक मुस्लिम महिला का स्वागत कर रहे हैं तो क्या फिर ज्योति मौर्य भी ठीक नहीं है? अगर ये हिंदू लड़का ना होता, अगर ये मुसलमान व्यक्ति होता तो पूरे देश में बवाल कट गया होता कि एक मुसलमान ने देश के साथ गद्दारी की। वो पाकिस्तान से देश के बारे में इनपुट दे रहा था, वो पाकिस्तान की महिला को यहाँ पर आ गया और उसके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा कभी का कायम हो जाता। लेकिन कमाल की बात ये देखिए कि अब समाज के लोग आ रहे हैं, देश की मीडिया उनके पास जा रही है और उनको बधाई दे के आ रही हैं, आशीर्वाद दे के आ रही हैं। ये समाज की गिरावट और चिंता का विषय है। पबजी कोई अच्छा काम नहीं है। पबजी के सहारे इस प्रकार जो मैसेज समाज में देने का काम किया जा रहा है, इससे जो अन्य टीनेजर युवक हैं या जो 20-25 साल के युवा या युवती हैं, वो इससे प्रभावित होंगे और इस प्रकार के कारनामों को अंजाम देने का खतरा बहुत बढ़ गया है। एक महिला पाकिस्तान से आ जाती है, क्या इसकी संभावना नहीं है कि कोई भारत की महिला पाकिस्तान में चली जाए?
क्या इसकी संभावना नहीं है? इस प्रकार की संभावनाओं पर विराम लगे, इसलिए ऐसे मामले को किसी भी तरीके से तूल नहीं दी जानी चाहिए, इनका विरोध होना चाहिए, क्योंकि इसे किसी भी सूरत में जायज़ करार नहीं दिया जा सकता। जहाँ तक ज्योति एसडीएम मौर्य का मामला है, क्या इस समाज में महिला ऐसे उदाहरण प्रस्तुत नहीं किए गए, इतिहास में दर्ज हैं, जिनके पति अपाहिज हो गए लेकिन उन महिलाओं ने अपने पति को नहीं छोड़ा, जीते जी उनकी सेवा करने का काम किया। और रही बात आदमियों की, क्या देश में उदाहरण नहीं है कि जिनकी पत्नियां अनपढ़ होने के बावजूद भी और वो शिखर पर पहुंचे, देश के संवैधानिक शिखर पर पहुंचने के बावजूद भी उन्होंने अपनी पत्नी का त्याग कभी नहीं किया। उन्होंने कभी ऐसा नहीं किया कि हम अपनी पत्नी को इसलिए छोड़ रहे हैं कि वो कम पढ़ी लिखी है या हमारा स्टेटस गिर रहा है। क्या ज्योति मौर्य ने अपने मांग में सिंदूर इसलिए भरा था, अपने माथे पर बिंदी इसी दिन के लिए लगाई थी? क्या मंगलसूत्र इसीलिए पहना था? आपका पति चाहे सफाई कर्मचारी हो या अन्य हो, लेकिन उन्होंने आपको एसडीएम बनाने का काम किया, उन्होंने अपना योगदान दिया, अपने जीवन का योगदान दिया, आपको हर सुख सुविधाएं देने की कोशिश की। केवल ये एक ज्योति मौर्य या उसके पति का मामला नहीं है, केवल सीमा हैदर और उसके पति का मामला नहीं है, ये समाज में गिरावट का मामला है। जिस तरीके इस मामले को परोसा जा रहा है, बहुत संभावना बन गई है और ये सोशल मीडिया पर भी ट्रेंड करने लगा है कि जितने महिलाएं जो शादीशुदा हैं और वो तैयारी के लिए अपने घर से दूर किसी शहर में, प्रयागराज हो या दिल्ली हो या किसी अन्य शहर में, उनके पति की सहायता से गई हैं, उनकी सपोर्ट से, फैमिली के सपोर्ट से गई हैं। बहुत से लोगों ने तो अपनी पत्नियों को वापस बुला लिया कि कहीं ये ज्योति मौर्य के तौर तरीके अपनाते हुए हमें छोड़ ना दे। ये मैसेज बहुत गलत है और बहुत से लोग ज्योति मौर्य के पक्ष में खड़े हो रहे हैं कि आदमी महिला को छोड़ देता है तब कोई नहीं बोलता, और महिला अगर किसी आदमी को छोड़ दे या इस रास्ते पर, गलत रास्ते पर निकल जाए तब हाय तौबा मच गया। निश्चित तौर पर हाय तौबा मचना चाहिए, क्योंकि महिला को एक देवी के रूप में देखा जाता है। ये कहावत है कि अगर कुत्ता किसी को काट जाए तो उसका इलाज किया जाता है, कुत्ते को नहीं काटा जाता। और यहाँ तो मामला इस प्रकार का बन रहा है कि अगर कुत्ता काट गया तो उसे काटने का काम किया जाए। इस पर सोचना जरूर, समाज किस गर्त की ओर बढ़ रहा है और उस पर हम तालियां पीट रहे हैं, उसकी वाहवाही कर रहे हैं, उसका महिमा मंडन कर रहे हैं कि सीमा हैदर पाकिस्तान से आ गई और ये एक बहुत बड़ा कारनामा एक भारत के युवक ने कर दिया। ये गिरावट है, ये देश के लिए चिंता का विषय है और उस एजेंसियों के लिए, उन एजेंसीज के लिए चिंता का विषय होना चाहिए कि एक महिला कैसे भारत में दाखिल हो गई। और जितनी भी पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं या इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, वो सीधे गृह मंत्री को रिपोर्ट करती हैं, उनके अधीन है। ये सीधे तौर पर गृह मंत्री का फेल्योर है, प्रधानमंत्री का फेल्योर है। इसे किसी भी तरीके से हल्के में नहीं लिया जा सकता। सीमा हैदर की जगह अगर कोई हार्डकोर टेररिस्ट इस प्रकार देश में घुस जाता तो कितनी तबाही मचा सकता था। क्या इस पर कभी चिंतन मंथन नहीं होना चाहिए? क्या इस पर डिबेट नहीं होना चाहिए? सोशल मीडिया तो छोड़ दीजिए, देश की मेन स्ट्रीम मीडिया को क्या देश के प्रधानमंत्री और देश के गृह मंत्री से सवाल खड़े नहीं